हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का एक और टॉपिक जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है। 12 में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे वो चैप्टर था द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके थे और साथ ही साथ हम लोगों ने फीमेल गेमिटोफाइट के बारे में पढ़ लिया था। मतलब फीमेल पार्ट जो होता है द गाइनोशियम, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं फीमेल पार्ट में जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम में जो कार्पेल होता है, कार्पेल में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल एनाट्रोपस होता है जनरली एंजियोस्पर्म्स में। ओके, एंजियोस्पर्म्स का ओव्यूल जनरली एनाट्रोपस होता है और उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस ओव्यूल के अंदर किस तरह से एम्ब्रियोसेक बनता है। ओके, एम्ब्रियोसेक मीन्स मेगास्पोर। ठीक है, एम्ब्रियोसेक एक्चुअली में मेगास्पोर नहीं है, एम्ब्रियोसेक एक्चुअली में है क्या? फीमेल गेमिटोफाइट है। ओके, फीमेल गेमिटोफाइट। तो फीमेल गेमिटोफाइट बनता कैसे है ये हम लोग करने वाले हैं द मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक में। ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो क्या है ये कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग कहाँ है? इसका स्टार्टिंग है फ्रॉम द ओव्यूल। ओके, ओव्यूल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ओव्यूल कंटेन्स द न्यूसेलस सेल्स। ओके, ओव्यूल कंटेन्स द न्यूसेलस सेल्स एंड द एम्ब्रियोसेक हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। ईच ओव्यूल्स आर डिफ्रेंशिएटेड एंड मेक्स वन गेमिटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसेक। ओके, जब ओव्यूल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं तो वो एक तरह से एमएमसी बनाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। ओके, कहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल बनेगा? दैट इज इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। तो वो मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के फीमेल गेमिटोफाइट बनाने में हेल्प करेगा बाय द मियोटिक डिवीजन्स। ओके, उसमें मियोटिक डिवीजन्स होगा एमएमसी में, उसके बाद वो कुछ सेल्स का स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद वो फीमेल गेमिटोफाइट में कन्वर्ट होगा, दैट इज इन द एम्ब्रियोसेक के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये टर्म्स हम लोग इसमें कंप्लीटली कवर करने वाले हैं कि किस तरह से ये होता है। तो देख लीजिए, द स्ट्रक्चर इन योर एनसीईआरटी बुक दिस इज शोन। इसमें क्या बताया गया है, इस स्ट्रक्चर को मैं अच्छी तरह डिफाइन करने जा रही हूँ। ओके, तो देखिए, इस स्ट्रक्चर में जिस तरह से बताया गया है उस तरह से हम लोग जानते हैं कि न्यूसेलस सेल से हमारा क्या घिरा हुआ रहता है? न्यूसेलस सेल्स एक तरह से क्या कहते हैं उसको, सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, ये बाहर के सेल्स न्यूसेलस सेल्स हैं और ये अंदर का जो टर्म है ये हम लोग कहते हैं कि एम्ब्रियोसेक बनता है। यही टर्म एम्ब्रियोसेक बनता है। तो ये टर्म मतलब एक ओव्यूल जनरली एक ही एमएमसी बनाता है। इसे हम लोग कहते हैं एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। ओके, ये मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन्स करेगा। इसमें होगा द मियोटिक डिवीजन्स और आफ्टर दैट ये पहली बार 2 सेल्स स्टेज में, इसमें 2 बार मियोटिक डिवीजन्स होते हैं। ओके, ये 2 सेल्ड स्टेज में जब बदलता है तभी से कहते हैं डियाड। क्या कहा जाता है? मियोसिस 1 अगर होगा तो इसे कहा जाएगा डियाड। आपके सेकेंड जो ए नंबर डायग्राम में दिया हुआ है द डियाड के रूप में ये कन्वर्ट होगा। डियाड कैसा कन्वर्शन है? दैट इज इन 2 सेल्ड स्टेज। इस तरह से 2 सेल्स में ये कन्वर्ट होगा, दैट इज एन। ओके, इसके बाद जब इसमें मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 जब इसमें होगा तब ये किस तरह से कन्वर्ट होगा? यही एमएमसी फिर किस रूप में कन्वर्ट होगा? सो देखिए, फिर यही एमएमसी हमारे 4 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 सेल्ड स्टेज हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। दैट इज ये किस तरह का कन्वर्शन है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं द टेट्रैड, द लीनियर टेट्रैड। ओके, टेट्रैड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब एमएमसी डिवाइड होती है, जब एमएमसी में मियोटिक डिवीजन्स होता है तो वो टेट्रैड फॉर्म करता है। ओके, हम लोगों ने ये टेट्रैड का कॉम्पोजिशन ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी पढ़ा था। तो उसमें जब टेट्रैड लीनियर पेयर में है तब उसे हम लोग लीनियर टेट्रैड कहते हैं। ओके, तो वही टेट्रैड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। ओके, तो यहाँ पे ये लीनियर टेट्रैड है, लीनियर
टेट्राइड, ओके, लीनियर टेट्राइड के रूप में बदल रहा है, एन 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 एन। ये जब दूसरी बार मियोटिक डिवीजन होगा इसमें तो यही एमएमसी 4 सेल्ड स्टेज का बन जाएगी, ओके, 4 सेल्ड स्टेज 1 2 3 4 सेल्ड स्टेज का बन जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं, ईच सेल्स को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर्स। क्या कहलाएगा? ईच सेल्स, ईच सेल्स आर कॉल्ड मेगा स्पोर्स, ओके। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओके। तो द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओके। अब हम लोग इसमें और क्या थिंग देखेंगे, देखिए द मेगास्पोर्स बना कैसे, ओके, बन गया हमारे मियोटिक डिविजन्स के थ्रू, एमएमसी में मियोटिक डिविजन्स हुआ जिसके कारण मेगास्पोर्स बना, ओके। नेक्स्टली अब क्या होगा, अब इसमें होगा क्या कि 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, ओके। इसमें 3 सेल्स 1 2 एंड 3 ये तीनों डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे और बचेगा जो 1 सेल वो कैरी ऑफ करेगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, ओके। ओनली वन सेल आगे चल के कंटिन्यूड करेगा, जो कि क्या होगा, ये आगे का जो सेल है, जो हम लोग इसको 1 सेल जो कह रहे हैं, ये 1 सेल फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द 1 सेल कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर्स, ओके, फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा 1 सेल। क्यों? क्योंकि वही एक सेल है जो आगे चल के एम्ब्रियो सेक हमारा बनाने वाला है, ओके। और वही एम्ब्रियो सेक कंटेन करेगा एग सेल, ओके, एग सेल जो कि आगे चल के पॉलिनेशन का काम करेगा, फर्टिलाइजेशन का काम करेगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग इस टर्म को समझते हैं। तो सिंस कि इस टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि ओनली 1 सेल्स इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि एक ही सेल आगे कंटिन्यू करेगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हमारे एनसीईआरटी ने दिया है काफ़ी साफ लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। क्या है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें ओनली 1 सेल, मेगास्पोर सेल कैन बी फंक्शनल इन नेचर एंड द अदर 3 आर डीजेनरेट्स, ओके। अदर 3 का कोई यूज नहीं होता है, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ एक सेल सिंस की कैरी आउट करता है प्रोसेस को, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। ये हो गया हमारा टर्म। नेक्स्टली अब हम लोग करेंगे क्या कि अब सिंस की एक सेल हमारा डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा तो उस एक सेल को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब इस एक सेल में होगा क्या वो देखिए आप लोग, दिस 1 सेल, यहाँ तक हम लोगों का स्ट्रक्चरल डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है काफ़ी क्लियर, इसके बाद भी दिया है वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। ये 1 सेल जो आगे बढ़ेगा उस एक सेल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए, सी द नेक्स्ट 1 थिंग, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस इज। ये देखिए, ये एक सेल हमारा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इस एक सेल में एन है प्रेजेंट, ओके, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस 1 सेल में अब क्या होगा कि माइटोटिक डिविजन्स ऑफ ये न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस का डिविजन्स होगा, ओके, न्यूक्लियस का डिविजन्स जिसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ओके। क्या कहा जाता है इसमें, अब होगा कैरियोकाइनेसिस, ओके। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिविजन्स, वो भी कितनी बार होगा, 4 बार होगा, ओके। न्यूक्लियर डिवीजन इसमें अब 4 बार होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, ओके। हमारे एनसीईआरटी ने ड्राइंग डायग्राम बहुत अच्छा दिया है, उसमें क्या बताया गया वो देखिए, एक द बी नंबर डायग्राम में दिया हुआ है द टू न्यूक्लियस स्टेज, ओके। एक ये आगे चल के जो बनाएगा वो बनेगा 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस, ओके। इसके बाद जब सेकेंड बार कैरियोकाइनेसिस होगा तो क्या बनेगा, तब हमारा 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके। इसके बाद जब थर्ड होगा तब क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, 3 टाइम्स होगा इसमें, एक बार हुआ तो 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार हुआ तो 4 न्यूक्लियस, इसके बाद फिर एक बार होगा तो 8 न्यूक्लियस का स्टेज बन जाएगा, ओके। 8 न्यूक्लियस स्टेज इसमें बन जाएगा, ओके। तो ये यहाँ तक अंडरगोज द प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बार बार हुआ जिसके कारण हमारा एक न्यूक्लियस
8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। 1 न्यूक्लियस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 8 न्यूक्लियस स्टेज। ओके, ये अब हमारा बन गया एम्ब्रियो सेक, लेकिन ये अभी मैच्योर्ड नहीं है। ओके, ये हमारा जो मेगास्पोर सेल जो फंक्शनल था वो मेगास्पोर फंक्शनल सेल, मेगास्पोर फंक्शनल सेल। ओके, ये एक मेगास्पोर मदर सेल जो फंक्शनल था, ये अब एम्ब्रियो सेक के रूप में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो सेक, बट नॉट मैच्योर्ड। ओके, मैच्योर्ड अभी नहीं है। अब इसमें क्या होगा इस एम्ब्रियो सेक में? अब इस एम्ब्रियो सेक में नेक्स्ट फंक्शंस होंगे, दैट इज हमारे जो सेल्स हैं, इसके जो सेल्स, इसके जो न्यूक्लियस हैं वो अरेंज्ड होंगे। ओके, अब इसका अरेंजमेंट किस फॉर्म में होगा उसे आप देखिए। अब इसका अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरह से, हमारा द लास्ट डायग्राम इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से। यहाँ पे 3 सेल्स जाएंगे, ओके, 3 न्यूक्लियस जाएंगे। नेक्स्टली देखिए, इस एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा अब इस तरह से। ये हमारा 3 न्यूक्लियस जाएगा अपर साइड, ओके, 2 न्यूक्लियस रह जाएगा बीच में, ओके, एंड द 3 न्यूक्लियस आर इन द लोअर साइड। ओके, इस तरह से इसका पूरा फॉर्मेशन होगा। अब ये फॉर्मेशन क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊं डिटेल में क्या है। देखिए, अब ये जो फॉर्मेशन हमारा हुआ ये कहलाता है 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड स्टेज। ओके, क्या कहलाता है? 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड स्टेज। क्या है ये 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड स्टेज? इसे मैं अच्छे से डिफाइन करती हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड द मैच्योर्ड एम्ब्रियो सेक। ओके, दिस इज कॉल्ड द मैच्योर्ड एम्ब्रियो सेक। मैच्योर्ड ये हो चुका, अब ये तैयार है, ये क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, अब ये तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन इसके पहले हम लोग इसे कंप्लीट अभी डिस्क्राइब करते हैं क्या है। इस सेल में सिंस कि हमारा ये मेगास्पोर फंक्शनल सेल ओनली 1 सेल था विथ 8 न्यूक्लियस था। ओके, तो 8 न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका, 3 न्यूक्लियस अपर साइड, इसे हम लोग कहते हैं द चलाजल पोल, चलाजल पोल। ओके, चलाजल पोल। एक है द लोअर साइड दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल। ओके, माइक्रोपाइल भी कह सकते हैं, और दिस वन इज कॉल्ड द सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड। ओके, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका, इसका न्यूक्लियस 3 जगह पर अरेंज हो चुका। ओके, जो इस 3 जगहों पर अरेंज होने के बाद क्या करेगा, इसका क्या फंक्शन है वो देखिए। इसमें से जो 6 न्यूक्लियस है जो कि अपर साइड एंड लोअर साइड, सबसे पहली बात आप लोग को लर्न होना चाहिए आपका ओव्यूल का कंस्ट्रक्शन। ओव्यूल किस तरह से अरेंज था हमारा, एक साइड था जिसमें चलाजल एंड था और एक साइड था जिसमें ये माइक्रोपाइलर एंड था। ओके, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया है। ओके, जो ये 3 सेल्स है ये चलाजल एंड पर है और ये जो 3 सेल्स है ये माइक्रोपाइलर एंड पर है। बीच में सेंट्रलाइज्ड 2 न्यूक्लियस बचे जिन्होंने एक सेल बनाया जिसे हम लोग कहते हैं पोलर सेल। ओके, पोलर सेल दैट कंटेन्स 2 न्यूक्लियस, पोलर सेल दैट कंटेन्स 2 न्यूक्लियस, जो हमारे बुक में काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है। ओके, क्या होता है इसमें से जो 6 न्यूक्लियस हैं, जो 3 अपर साइड एंड 3 लोअर साइड, ये 6 न्यूक्लियस आगे चल के सेल वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, इनमें सेल वॉल बनता है, ये सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स के रूप में। ओके, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है दैट इज इन अपर साइड इनका नाम हो जाता है द एंटीपोडल सेल्स। ओके, जो चलाजल पोल पर है उन्हें हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके, जो मिडिल साइड में है जो कंटेन किए हुए 2 न्यूक्लियस, वो कौन सा सेल है? वो है पोलर सेल्स। ओके, पोलर सेल्स हेल्प करता है आगे चल के द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में। ओके, क्या काम करता है? इसे हम लोग कहते हैं पोलर सेल्स, ये काम करता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में।
ओके, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्टली द लोअर साइड दैट इज माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 सेल्स हैं वो तीनों सेल्स आगे चल के क्या काम करते हैं, उनमें से 2 सेल्स हैं जो कि कहलाते हैं, वो सेल्स एक्चुअली में उस जगह को जहां पर वो तीनों सेल्स मौजूद है उसे हम लोग कहते हैं एग अपार्टस। ओके, एग अपार्टस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, एग अपार्टस। इस एग अपार्टस में 2 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं और एक एग सेल होता है। ओके, दीज 2 आर सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स सेल्स। ओके, और द बीच वाला मिडिल वन इज कॉल्ड द एग सेल, एग सेल। एग सेल ही है जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन करेगा। जब इसके पास पोलन गैमिट आएगा तब ये फर्टिलाइजेशन करेगा, एग सेल। ओके, लेकिन यहाँ बात आती है कि सिनर्जिड्स सिनर्जिड्स के रहते हुए वो सिर्फ एग सेल को ही कैसे फर्टिलाइज करेगा। जब पोलन गैमिट आएगा तब वो एग सेल को ही क्यों पोलिनेट ये फर्टिलाइज करेगा, सिनर्जिड्स को भी तो कर सकता है, लेकिन सिनर्जिड्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। सिनर्जिड्स के पास एक थिकनेस है, इस तरह से एक थिकनेस है जिसे हम लोग कहते हैं द फिलीफॉर्म अपार्टस, जिसके कारण क्या होता है कि पोलन ट्यूब डायरेक्ट एग के पास कांटेक्ट कर लेता है। ओके, उसे फिलीफॉर्म से कांटेक्ट नहीं हो पाता है उसका, क्योंकि उसका कांटेक्ट सिनर्जिड्स से नहीं हो पाता है क्योंकि सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म अपार्टस। ओके, एक ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि फिलीफॉर्म अपार्टस का क्या रोल है। ओके, फिलीफॉर्म अपार्टस किस में प्रेजेंट है, द सिनर्जिड्स में प्रेजेंट है, जिसके कारण वो जो पोलन ट्यूब है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है विथ एग सेल। ओके, ये सिनर्जिड्स को वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो एग सेल आगे चल के क्या बनाएगा, एग सेल जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो फ्रूट बनाएगा, उसके मतलब कन्वर्शन होगा आगे चल के, और यही हमारा मिडिल वाला जो पोलर सेल है, पोलर सेल आगे चल के क्या बनाएगा, दैट इज फॉर्म्स एंडोस्पर्म। और ये मतलब कि इसमें जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है। इसमें जब भी गैमेट्स आते हैं तो गैमेट्स तो कई सारे आते हैं ना, तो वो तो कितने ही सेल्स को फर्टिलाइज कर पाएंगे। तो सिंस कि वो सिनर्जिड्स को फर्टिलाइज कर नहीं पाएंगे, एंटीपोडल सेल्स काफ़ी दूर रहते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं किसके पास, एग सेल के पास और पोलर सेल्स के पास। तो इन दोनों को वो फर्टिलाइज करने का कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि ये किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग नेक्स्टली पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक का हम लोग सारा का सारा टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं कि क्या क्या इसका क्वेश्चन आता है। तो देखिए आप लोग, इसमें हम लोग का क्वेश्चन आता है कि एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो सेक में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो द आंसर शुड बी 7 सेल्स। ओके, 7 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं। एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो सेक में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो दैट इज द आंसर शुड बी 8 न्यूक्लियस। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज होता है मैच्योर्ड एम्ब्रियो सेक। ओके, नेक्स्टली हम लोगों का क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द प्लॉइडी ऑफ एमएमसी एंड फंक्शनल मेगास्पोर एंड एम्ब्रियो सेक। ओके, क्या है न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस का प्लॉइडी बताइए, एमएमसी का प्लॉइडी बताइए, मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर का प्लॉइडी बताइए, एंड द लास्ट वन इज एम्ब्रियो सेक का प्लॉइडी बताइए। तो क्या आंसर आएगा हमारा, द आंसर शुड बी, सिंस कि न्यूसेलस सेल्स हेल्प करता है, फंक्शनल काम उसका है न्यूसेलस सेल का, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम, नर्सिंग का काम, ये सब काम करता है, तो इसलिए वो कौन सा सेल होगा, वो एक तरह से डिप्लॉयड सेल है। ओके, 2N न्यूसेलस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 2N। ओके, नेक्स्ट एमएमसी के लिए हम लोग यूज करेंगे एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि ये मदर सेल है, मदर का काम कर रही है, ये सिंस की डिवाइड हो रही है, मेगास्पोर मदर सेल, ये एमएमसी मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, ये डिवाइड करे तो ये 2N होगी इन नेचर। ओके, इसके बाद ही ना ये बनेगा हमारा हेप्लॉयड, तो ये हो जाएगी 2N। नेक्स्टली हम लोग और किस पर आते हैं, द मेगास्पोर फंक्शनल सेल पर, तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मेगास्पोर फंक्शनल सेल हैज
एनप्लॉयडी। ओके, मतलब ये हेप्लॉयड इन नेचर है और वही हमारा आंसर आता है द एम्ब्रोयोसेक को लेकर के। तो एम्ब्रोयोसेक में क्या होता है, एम्ब्रोयोसेक, एम्ब्रोयोसेक भी हमारा एन सेल का होता है। ओके, मतलब एनप्लॉयडी उसका होता है, एम्ब्रोयोसेक का भी। क्यों? क्योंकि एन रहता है तभी तो वो कई सारे सेल्स बनाता है विथ एन न्यूक्लियस। ओके, एन सेल का ही वो स्टेज रहता है, मतलब हेप्लॉयड ही रहता है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ हमारा क्लियर हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आगे हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।